आंसर क्या दिया है, मुझे ये मानना है कि मेरी समझ से जो आंसर आएगा वही सही है। ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैं किसी और के आंसर को जस्टिफाई नहीं करूंगा कि वो क्यों सही, मैं जस्टिफाई करूंगा अपना लॉजिक, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे जो आता है वही मुझे काम आना है, चाहे पढ़ाने में हो, चाहे एग्जाम देने में हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो। तो हम वही अभी बाकी सीख सकते हैं, नहीं आता है तो वो चीज़ अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट अभी जो होगा सो होगा, जो लॉजिक हमने जो थ्योरीज पढ़े हैं जितना आता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। आंसर क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। सो ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ, बट हाँ कई बार सिली मिस्टेक्स होते हैं तो वो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक वो है, अदरवाइज आप अपने लॉजिक से डिसाइड करो क्या आंसर है जो हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए एन बाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड एवव है, तो ए एन डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पे। तो ए एन बाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड एवव है, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गया। यस। और अनबाउंडेड सीक्वेंस है, जैसे इसका एक सपोर्टिव एग्जांपल है एन, है ना, ये चीज़ है। हाँ सर। लेकिन हमें एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लेंगे तो सही भी कर सकते हैं। तो वही मिल नहीं रहा था, मतलब सोचा लेकिन नहीं मिलता 4%। हम्म। सो ए एन बाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड एवब है, तो ये डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे। ऐसा तब होगा ना जब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, है ना। ए एन बाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड एवब है, और पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो ए एन इन्फिनिटी पे जाएगी। ए एन बाउंडेड एवब है, अनबाउंडेड बिलो है, तो डाइवर्जेंट होगी इन्फिनिटी पे, नॉन ऑफ दिस। तो सबके काउंटर एग्जाम्पल मिलेंगे, सोचना पड़ेगा अगर वैसा है तो। तभी तो ट्रू होगा ना कि ए एन पॉजिटिव दिया तो इंक्रीजिंग ही होगा। तुम्हें कैसे पता, अनबाउंडेड एवब कहना चाह रहा है, मतलब ये है कि अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इन्फिनिटी तक जाएगी। जैसे एन है, एन क्या है, बाउंडेड बिलो है बाई जीरो, और अनबाउंडेड है, तो वैसे तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, एग्जाम्पल है ना, तो ये तो सपोर्टिव एग्जाम्पल है। दूसरा में था बाउंडेड बिलो है, अनबाउंड, ये पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी पे जाएगी। सो कोई नेगेटिव सीक्वेंस बताओ जो इन्फिनिटी पे जा रही हो, ऐसा क्या होगा। एन माइनस वन अगर लेते हैं, लेकिन एन माइनस वन लेंगे तो एन एन वन पर डिफाइंड ही नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी जब वैसा होगा। देखना पड़ेगा ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा ही, तो अनबाउंडेड है, अच्छा अनबाउंडेड है। सो मुझे ये बताओ, जैसे कोई सीक्वेंस हमने ये पढ़ा है कि कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, और इसने कहा है अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड कभी कन्वर्जेंट तो हो नहीं सकता, ये सर नहीं हो सकता। क्योंकि ए एन इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज ए एन इज बाउंडेड, तो मॉड एन लेस देन एम होगा, इसकी गारंटी है। अगर ए एन बाउंडेड नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, कंट्रापोजिटिव है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा हमें, है ना। अब पॉइंट ये है कि क्या इन्फिनिटी पे ही जाएगी, तो तुम्हें सोचना है कि बीच का कोई पॉइंट हो सकता है जहां पे हो, जैसे एग्जांपल के लिए अ, जैसे टू की पावर एन है, और जैसे एक है वन बाई टू की पावर एन, ये देखो,
जैसे एन ऑड के लिए हम ऐसा ले ले और एन इवन के लिए ऐसा ले ले, बताओ सो क्या होगा? जो इवन की सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेंगे ऑड की डाइवर्स टू इन्फिनिटी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस? प्लस इन्फिनिटी होगी कि दो अलग अलग लिमिट पॉइंट पे जा रहे तो इन्फिनिटी होगी। कैसे, तुम्हें कैसे पता इन्फिनिटी होगी? वैसे एक तो जीरो दे रहे मतलब कन्वर्जन दे रहे, दूसरी तो अनबाउंडेड है ना। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है? ऑड के लिए तो नहीं आएगा, इवन के लिए जीरो होगा। तो अगर मैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन दूं, एक होगा डज नॉट एग्जिस्ट और एक होगा इन्फिनिटी, क्या सही है इसमें से? डोंट एग्जिस्ट। हाँ, तो इसलिए ऑप्शन ए फॉल्स है। इन्फिनिटी कब होगी? कोई टर्म की लिमिट हम कब बोलते हैं एल है? जब सारे टर्म उसके नेबरहुड में चले जाए। तुम्हें लगता है सारे टर्म इन्फिनिटी पे चला जाएगा? इसमें इस सीक्वेंस के सारे टर्म इन्फिनिटी पे जा रहे हैं? नहीं। कुछ टर्म बाद ऐसा हो कि सारे टर्म इन्फिनिटी पे चले जाए। इसमें क्या हो रहा है, कुछ टर्म बाद इन्फिनाइटली मेनी टर्म जीरो के नेबरहुड में आ रहा है और इन्फिनाइटली मेनी टर्म इन्फिनिटी तक, ऐसे बोल सकते हैं कि। तो इस ये काउंटर एग्जांपल है ऑप्शन ए बी दोनों का। दोनों गलत है इस काउंटर एग्जांपल से, इस काउंटर एग्जांपल से। ओके सर। वैसे ही तीसरा ढूंढ लो, इसमें माइनस लगा दो बस, दोनों साइड माइनस लगा लो, तीसरा गलत है। इसी एग्जांपल में माइनस लगा दो बस, तो तीसरा गलत है, इसलिए डी सही है। ठीक है। ठीक है, फिर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। हाँ।